हाय बच्चों, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो हेमेट इक्वेशन, ये हेमेट इक्वेशन एक एप्लीकेबल इक्वेशन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह अप्लाई की जाती है और इसका यूज़ भी बहुत है। ये डायरेक्ट तो मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में आने की भी नहीं आपके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना उसको ध्यान से लिखते भी रहना और आपको कुछ बातें पहले भी पता होंगी और वैसे तो मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा और लास्ट तक पहुँच जाऊँगा। जो बातें आपको पता है मत लिखना और जो आपको पता नहीं है वो लिखते रहना। ये HCl है, एसिड है, एसिड डिसोशिएट होता है, ऐसे टूटता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। एसिड दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है पानी में डलने के बाद। और जो वीक एसिड होता है वो कुछ ऐसे टूटता है, CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। या जो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं पानी में डलने के बाद, उन्हें क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे एक बात तो बताओ यार, जब कोई चीज़ पूरी तरह टूटेगी तो बहुत सारे आयंस भी तो प्रोड्यूस करेगी, बहुत सारे H भी तो प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये क्या है? ये आधा टूटा है और आधा रह गया है, तो इसका मतलब ये कम H पॉजिटिव निकालेगा। तो वीक एसिड की भी दो डेफिनेशन है। आप या तो ऐसे बता दो कि जो एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, वीक एसिड, या जो कम H पॉजिटिव रिलीज़ करता है। बात समझ में आ गई? ये जो वीक एसिड होता है, इसकी एसिडिटी यानी H पॉजिटिव निकालने की प्रॉपर्टी, H पॉजिटिव निकालने का गुण, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके साथ ये क्या लगा हुआ है। अगर मैं इसके साथ लगा दूँ CH3 COOH, याद रखिए ये ये जो हो ना, ये वाला, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लेना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिस किसी के साथ भी अटैच होता है उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ठीक। और जो बेंजीन रिंग होती है C6H5COOH, देखो मैंने CH3 की जगह क्या लगा दिया, C6H5, ये ऐसे। इसका काम इलेक्ट्रॉन लेने का होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। विदड्रॉइंग, ये स्पेलिंग है इसकी, विदड्रॉइंग की। ठीक है, ये ए है, ये ए। क्लियर? विदड्रॉइंग ग्रुप। बात समझ में आई या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है एल्काइल, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाला, खींचने वाला होता है एराइल यानी बेंजीनिंग। बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, विदड्रॉ करने का काम करता है, और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज इसको देगा ना, तो इसके ऊपर क्या चार्ज बढ़ा देगा? नेगेटिव। आप सब गवाह हैं, जिसको जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसकी बीमारी है इलेक्ट्रॉन देने की। इसने इसको दी इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इस पर क्या चार्ज है? पहले से ही पॉजिटिव। ठीक। तो फिजिक्स क्या कहती है? पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन नहीं होता, आकर्षण नहीं होता। तो यहाँ H का निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक। यहाँ कह रहा ला भाई ला, मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को खींचने वाला हूँ। तो इसके ऊपर क्या चार्ज बढ़ जाएगा? COO के ऊपर पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। फिजिक्स क्या बोलती है? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या हो जाएगा? रिपल्जन हो जाएगा। बोलो बात समझ में या नहीं? ठीक। तो यहाँ से H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा। कमाल है यार, यहाँ से H पॉजिटिव निकलना आसान और यहाँ से यहाँ से H पॉजिटिव निकलना मुश्किल। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था और यहाँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, खींचने वाला। और ये बात पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉमन रहेगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो एसिडिटी कम कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है वो एसिडिटी बढ़ा देता है। कैसे? वो आपको मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप H पॉजिटिव का निकलना आसान बना देता है। क्लियर? याद हो गया ना? ये बातें याद रखना। अभी यहाँ तक नहीं है, अभी तो बेस चल रहा है आपका, बेसिक बेसिक। अच्छा देखो, CH3 है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं CH3COOH और CH2Cl, CHCl2 COOH, यहाँ पे COOH लगा, और यहाँ क्या? CCl3COOH। आप गौर करो, CH3 था, एक H हटा दिया, Cl लगा दिया, दूसरा भी H हटा दिया, Cl2 हो गया, और तीसरा भी H हटा दिया, Cl3। तो इन तीनों के अंदर ये जो CH3 था, इलेक्ट्रॉन देने की बीमारी रखने वाला, क्योंकि मैंने इसके तीन के तीन H हटा दिए, क्या लगा दिया? Cl लगा दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला बन गया ये। क्योंकि Cl पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी आवर्त सारणी के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला बन गया। 3 है, 2 है, 1 है ही नहीं। और अभी आपको मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये नहीं हो गया, उससे कम ये नहीं हो गया, उससे कम ये नहीं हो गया। आया क्या आपको समझ में?
ठीक है क्या? तो इसी तरीके से अगर मैं कह दूँ CF3COOH, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, CI3, इन तीनों के अंदर इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा ना, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का बादशाह है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की बीमारी है, तो ये आ गया होगा आपको ऑर्डर समझ में, ठीक है। अब मैं कैसे था, जब मैं एमएससी के अंदर या 12th क्लास के अंदर था ना, मैं इसकी एक कोडिंग बना ली थी, देखो याद रखना। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या कर देता है, एसिडिटी कम कर देता है, H पॉजिटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, H पॉजिटिव नहीं निकलेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक। याद रखना एक बात, डी से डोनेटिंग और डी से डिक्रीज हो गया ना याद, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीज कर देता है, क्लियर। और ये क्या है, विदड्रॉइंग, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बढ़ा देता है। तो इसकी कोडिंग देखो मैंने कैसे याद किया था जब मैं उसमें था, ये बढ़ा दो से ऊपर ठीक है, डब्लू का ये ऊपर बढ़ा दो, क्लियर हुआ नहीं, ये मेरी कोडिंग थी। तो विदड्रॉ, क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ा देता है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, खींचने वाला है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक। तो इनको साइंटिस्ट ने कहा भाई एक काम करो, एसिड की एसिडिटी जाननी है तो आप लोग ये लिखो Ka, तो भाई ये क्या है, यह है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये मुझे बताता है कोई एसिड कितना डिसोशिएट हुआ। और भाई मैंने आपको बताया था कि जो एसिड जितना डिसोशिएट होगा वो H पॉजिटिव उतने निकालेगा, यानी वो एसिड उतना ही बढ़िया एसिड होगा। तो आप लोग ये बताओ कि इन दोनों, इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये है ना, क्यों है पता लग गया होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिड है, तो यही ज़्यादा डिसोशिएट भी होगा, मतलब एसिड ये भी है लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव और ज़्यादा निकाल रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका Ka ज़्यादा होगा। जो एसिड जितना ज़्यादा डिसोशिएट होता है वो उतना ही बढ़िया एसिड होता है, जो एसिड जितना ज़्यादा डिसोशिएट होता है उसका Ka उतना ही ज़्यादा होता है। आया समझ में? नहीं, क्लियर। तो एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, मैंने ये लेफ्ट से राइट पता है क्या किया, ये Ka का ऑर्डर लिखा, सबसे ज़्यादा इसका Ka, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और यहाँ इस तरीके से है बस Ka, ये बढ़िया एसिड है ना, जो जितना बढ़िया एसिड होगा उसका Ka उतने ज़्यादा होता है। बोलो बात समझ में आई नहीं? ठीक। अब आप लोग ध्यान दो, आपको पढ़ा होगा एक फॉर्मूला PH इज इक्वल टू माइनस log H, मालूम है ना, इस H की जगह Ka लगा दो, PKa इज इक्वल टू माइनस log Ka, H की जगह K लगा दिया। अब देखो कितना आपका दिमाग घूमेगा, Ka ऊपर देखो, ओ Ka जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है ना, Ka जितना ज़्यादा होगा ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो सब सारा का सारा किसके इक्वल आ रहा है, PKa ना, PKa उतना ही कम होगा। जैसे Ka अगर 5 है ना तो PKa -5, Ka 10 है तो PKa -10, जितना ज़्यादा Ka होगा PKa उतना ही कम होगा। ये एग्जामिनर समझ लो या मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो परेशान से रहते हैं, अरे भाई यार बच्चों को कैसे समझाएंगे, बच्चों के लिए तो ये था कि ये वाला बस बच्चों को बता दो कि ये जिसका जितना ज़्यादा वो उतना एसिडिक। अब साइंटिस्ट का दिमाग में कीड़ा काटा कि नहीं हम तो PK बताएंगे कि भाई वो जिस, अच्छा खुद दिमाग लगाओ, इसका सबसे ज़्यादा K है ना इस वाले का, इसका PK उतना ही कम नहीं होने का, इसका Ka सबसे कम है, इसका PKa बहुत ज़्यादा होगा। मर्जी भाई, देखो एग्जामिनर आपको कहाँ किस तरीके से परेशान कर दे मुझे नहीं पता, लेकिन Ka और PK समझ लो, जिसका Ka ज़्यादा होगा बढ़िया एसिडिक होगा, कम PK होगा, जिसका Ka कम होगा बेकार एसिडिक होगा, PKa ज़्यादा होगा। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक। तो आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिडिटी क्या करता है, बढ़ा देता है ना, तो या कि ये देखो ये है बेंजीन और ऊपर क्या लगा हुआ है, COOH, ठीक है और ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये है बेंजीन, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, मैंने इसका यहाँ से H हटा दिया, क्या बन गया, C6H5COOH, ठीक। तो मैंने यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, तो अब ये X लग गया और इसका H हट गया, अब क्या बना होगा, ये नहीं बना होगा X C6H4COOH, ये नहीं बना होगा COOH और बेंजीन का जो मैं अच्छा खासा यहाँ क्या लिख रहा था C6H5 लिख रहा था ना, वो H हटने के बाद क्या बन गया, X नहीं लग गया। अब ये जो X है ना, फिर वही बात आ रही, विदड्रॉइंग एसिडिटी को बढ़ा देता है, और मैंने आपको विदड्रॉइंग क्या बताया, C6H5, अरे दुनिया में बहुत सारे हैं भाई विदड्रॉइंग, CONH2 भी है,
NO2 भी है, Cl भी है और डोनेटिंग मिथाइल इथाइल सारे के सारे डोनेटिंग हैं। तो एक काम तो बताओ, ये एक्स है, ठीक है। आप लोग गवाह हैं कि जब मैं बेंजीन बनाता हूँ तो एसिडिटी बढ़ जाती है। ये रही बढ़, किस तरह बढ़ रही थी मैंने आपको बता दी थी। जब मैं एक्स को भी बता दूंगा भाई ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब बेंजीन तो विड्रॉ कर ही रहा था, बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा था, ये भी विड्रॉइंग है। ईमानदारी से बताओ एसिडिटी बढ़ी घटी? बढ़ गई ना, क्योंकि जब आपको याद है कि विड्रॉइंग बढ़ा देता है एसिडिटी, तो जाहिर सी बात है बेंजीन तो खुद इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा था, तो एक्स भी मैंने ऐसे लगा दिया इसका सपोर्ट करने, ले वो तो खींच ही रहा था, इसने भी खींचना शुरू कर दिया। अच्छा मैं काम कर रहा है, इसकी नेचर बदल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ एसिडिटी बढ़ी घटी? घट गई ना, घट गई ना, है ना, क्योंकि डोनेटिंग घटा देता है। तो ये बात इस साइंटिस्ट ने नोट करी, इसने हेमेट साइंटिस्ट ने, कि यार मैं यहाँ एक्स की जगह अलग अलग चीज़ रख रहा तो एसिडिटी घट बढ़ रही। अगर NO2 रख दूँ बढ़िया एसिडिक हो जाता है, फ्लोरीन रख दूँ और ज़्यादा बढ़िया एसिडिक होता है, CH3 रख दूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिक घट जाता है। तो फिर उसने क्या काम करा, उसने एक रिलेशन दिया, थोड़ा सा रिलेशन देखो, ये के ए नहीं लिखा मैंने, समझ गए होंगे, PKA C6H5COH, समझ गए होंगे। COH क्या है, ये है ये COOH, और ये क्या है COOH, और यहाँ क्या लग रहा है X, ठीक है, क्लियर। ये रहा, ये रहा। अब उसने कहा कि जी मैंने इसका PKA लिखा और इसमें से ये चीज़ माइनस की, PKA X क्या है यार। इसने कहा अभी रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, एक्स भी बता दूंगा। एक्स कोई हेलोजन नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन यह है कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ये वाली, बस मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्स की वैल्यू को बदलता रहूँगा। बहुत अच्छे। अब लोग आप ध्यान दो, देखो थोड़ा सा, जब ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये PKA इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि इसके एसिडिटी के, क्यों, क्योंकि अभी बताया था मैंने यहाँ के ए जितना ज़्यादा होता है उतना एसिडिक होता है ना, और जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उतना ही कम PKA होता है। तो मैंने सही नहीं लिख रखा है, ये देखो PKA इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी, मतलब जितना ज़्यादा PKA होगा एसिडिटी उतनी कम होगी। आया क्या समझ में। तो आप लोग थोड़ा सा अब मेरा साथ दो और यहाँ समझो, मेरे पास उल्टा चलेगा मामला, वीडियो को चाहे पीछे कर लेना। मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू इसमें से इसे घटाकर आ गई पॉजिटिव, ठीक है, सुनते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ये पॉजिटिव कब आएगी, ये तो पॉजिटिव जब आएगी जब ये चीज़ कम हो, PKA कम हो, ये नहीं कम ज़्यादा होने का, क्यों, क्योंकि तो फिक्स है, तो कांस्टेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। छेड़छाड़ इसमें चल रही है, वो भी किसके अंदर, एक्स की जगह कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रख दूँ, कभी डोनेटिंग रख दूँ यहाँ पे। तो दिमाग रखते रहना मैं क्या बता रहा हूँ। मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। भैया पॉजिटिव तो जब आएगी जब ये कम हो रहा हो, यानी 5-4 5-3, या ये कर दूँ 5-10, नहीं 5-2 5-3, ये कम होना चाहिए भाई। PKA कम कब आता है, PKA तो कम जब आता है जब KA ज़्यादा हो, है ना, बताया था ना अभी। PKA कम आता है जब KA ज़्यादा हो, और KA ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अभी तो बताया था आपको, जितना खतरनाक विड्रॉ करने वाला, जितना खतरनाक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा, KA की वैल्यू उतनी ज़्यादा, KA ज़्यादा तो PKA कम। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, अगर आप टेंशन आ रहे हो, PKA जब कम आता है जब KA ज़्यादा हो, KA जब ज़्यादा आता है जब ज़्यादा एसिडिक हो, और एसिडिक कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर डेल्टा एक्स क्या आ रहा हो, पॉजिटिव, देखो ये देखो सिग्मा एक्स क्या, अरे यार कभी सिग्मा कभी, ये सिग्मा एक्स है, पॉजिटिव आया, एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू निकल गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर डेल्टा एक्स सिग्मा एक्स अगर आपके पास नेगेटिव है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब आपको समझ गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया, ये एक्स की वैल्यू निकल रही, क्लियर।
और अगर आपके पास डेल्टा क्या आ गया, सिग्मा एक्स क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो सिग्मा एक्स ज़ीरो का मतलब क्या है, जितना ये है उतना ही ये है, माने एक्स की जगह एच रखा हुआ है, एच, और एच का मतलब है कि वो उसके साथ मिलेगा, यानी C6H4 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, C6H5, तो माइनस हो के माइनस ज़ीरो नहीं हो जाने का, आया ना समझ में। तो सिग्मा एक्स का मतलब सिग्मा एक्स जीरो आ गया तो कोई इफेक्ट नहीं है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर निकल गई एक्स की। आया नहीं समझ में। तो ये एक्स की नेचर निकालने का तरीका बताया एक तरीके से हेमेट साइंटिस्ट ने, इक्वेशन तक नहीं पहुंचा अभी तो उसके निकालने बहुत टाइम लगेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अब उसने इसी काम को आगे बढ़ाया, जैसे था ना ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा था, COH, इसने कहा यार मैं एक ग्रुप और लगा दूँ, ये लगा रहा CH2COOH, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये नहीं बन जाने का, C6H5CH2COOH, क्योंकि यहाँ CH2 आ गया ना, तो फिर वही बात समझ में आ रही नहीं आपके। और इसका क्या हो जाएगा, XC6H4CH2COH, काम को आगे बढ़ा रहा हूँ और फिर से देखना चाह रहा है कि मैं यहाँ X लगाता हूँ और क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ये जो बात यहाँ फाइंड करी थी ना इसने, हेमिट ने, वो यहाँ फाइंड करी, एक्स निकाल रहा था बार बार कि भाई वो सिग्मा पॉजिटिव है, अगर एक्स क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, अभी आपको जो थोड़ी देर पहले तरीका बताया था, यानी एक्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हुआ तो सिग्मा क्या आएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अगर एक्स हुआ तो उतना एसिडिक नहीं होने का, अभी आपको बताया था मैंने, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी के ए भी उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन पी के ए उतना ही कम होगा, यही तो बातें बताई थी आपको थोड़ी देर पहले मैंने। तो सिग्मा एक्स जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव कब आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लग रहा, जितना ज़्यादा सिग्मा एक्स उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी, जितना ज़्यादा सिग्मा एक्स उतना ही बड़ा के ए, जितना ज़्यादा सिग्मा एक्स उतना ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से आप जो वीडियो देख रहे हैं ना उसकी वजह से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो ये जो आपको बताया ना मैं, ये कंपाउंड दूसरा है, वो अलग था C6H5COH, अब मेरे पास है C6H5CH2COH, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, देखो इसने सही बात लिखी, log के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा एक्स, अभी आपको जो बता रहा था, सिग्मा एक्स जितना ज़्यादा होगा ना के ए उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर बताता है, और सिग्मा एक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं आ रहा था, पॉजिटिव ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ जो लिख रहा हूँ मैं, ये है XC6H5CH2, कौन सा, वही वाला ए, ये वाला बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, CH2COOH, और यहाँ क्या लग रहा है, एक्स, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है लोग के ए, ये के ए इसका है, इसका किसका, जिसमें एक्स को मैं क्या रखूँगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, क्यों, क्योंकि जब तो के ए ज़्यादा आएगा, और जब इसको विदड्रॉइंग रखूँगा तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका बढ़ना और इसका बढ़ना सेम है, क्यों, क्योंकि एक्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, जितना ज़्यादा एक्स विदड्रॉइंग होगा एसिडिक नेचर उतनी होगी, और लोग के उतना ही ज़्यादा होगा, और सिग्मा एक्स भी उतना ही पॉजिटिव होगा, इसीलिए तो लगाया मैंने, ठीक। हाँ, अगर इस एक्स की जगह मैं, मतलब अगर इसको हटा दूँ तो कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा ना, ये देखो दे दिया कांस्टेंट, लोग के सब कुछ सेम रखते हुए, ये जो है ना ये वाला, ये है रो, इसको हटाकर रो कांस्टेंट दिया, वो किसको मल्टीप्लाई करेगा, सिग्मा एक्स को, और प्लस एक चीज़ और लिखी मैंने जो साथ साथ चलते रहेगी कांस्टेंट, वो पता है क्या होगी कांस्टेंट, लाओ का बता दूँ, वो ये होगी, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2COOH, इसका हमेशा कांस्टेंट ही आपको आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बदलाव जब होता है जब आप एक्स को अलग अलग रखते हो, एक्स क्या है, विदड्रॉइंग, डोनेटिंग, 70 बात हो गई ना, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, इसकी वैल्यू फिक्स थी, है और रहेगी, इसमें आता है बदलाव, बताया था अभी, बहुत सारे ग्रुप हैं, CH3 है, NO2 है, Cl है, क्या क्या लगा दूँ, लेकिन ये तो फिक्स ही है ना, तो मैं इसकी जगह लोग के ए एक्स हटा के रख दूँ, ये चीज़ मतलब ये है ना, ये है ना, लोग के ए एक्स को हटा दूँ, C6H5, एक्स की जगह मैंने एच रख दिया, यही वाला, ऊपर क्या लग रहा, CH2, उसके बराबर में क्या लग रहा, COH, यानी ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ना ये तो बदलती रहेगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इसकी है और इसके अंदर एक्स बदलता रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि इसमें आप एक्स नहीं लगा रहे, आप एक्स की जगह एच रख चुके और ये फॉर्मूला फाइंड कर चुके, तो ये चीज़ हमें हर बार आपको कांस्टेंट मिलेगी, तो मैं इसकी जगह
ये पूरा रख दूँ क्या, क्योंकि तो कांस्टेंट है हर बार, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होने की। ठीक है, लीजिए ये मैंने बात की कि भाई इस कांस्टेंट की जगह मैं ये चीज़ लिख दूँ, और बात करने के बाद मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा, और मैंने लिख दिया। देखो ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी बस इस कांस्टेंट की जगह क्या कर दिया, ये कर दिया। इसको इधर ले आऊं, ले आया, देखो देखो ले आया मैं, इसको इधर लेकर आ गया माइनस। ठीक है, log के ए एक्स C6H4CH2 है ये, COH माइनस log के ए C6H5CH2। समझ रहे, ये तो चीज़ कॉन्स्टेंट चलती हुई आ रही थी ना, बस यहाँ एक्स की वजह से बदलाव आ रहा था, तो log के भी बदल रहा था। और इक्वल टू क्या रखा हुआ है, वही जो आप पढ़ते आ रहे, रो सिग्मा एक्स। आपने पढ़ा होगा एक log का फॉर्मूला, log m/n, log m माइनस log n हो जाता है। जो log के बराबर में ऐसी चीज़ आती है ना, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड करती हो, वो ऐसे बनता है log m माइनस log n। तो ये फॉर्मूला कुछ दिख नहीं रहा, log समझ रहे, log बस यहाँ m है और यहाँ क्या है n, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लिख नहीं सकता। log इज इक्वल टू के ए, ये ऊपर आ गया, और इसको नीचे लिख दूंगा KaC6H5। ये मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स है, शुरुआत से पढ़ाता हुआ रहा। ठीक है, तो ये ए है क्या, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना। किस एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस वाले का। किस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस वाले का। ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यार ये के ए जब मुझे पता लग गया कि इस वाले का है जिसमें एक्स लग रहा, और ये इस वाले का है जिसमें एच लग रहा, आपने एक्स की जगह एच रख दिया, तभी तो C6H5 बना वो नीचे। तो क्यों ना मैं इस पूरे को खल्लास करके ऐसे लिख दूं, के ए हैं तो दोनों एक ही, ऊपर वाले के लिए ये कर दूं log के एक्स का मतलब समझ गए होंगे, ये वाला इस वाले एसिड का, और के एच का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एक्स की जगह क्या कर देता, यहाँ पर एच रख देता। आ गया, या यही तो है हेमेटिक इक्वेशन, यही हेमेटिक इक्वेशन है। वीडियो के अंदर जो जो मैंने बताया ना भाई साहब, उसको पूरी तरीके से आप लोग उसी सीक्वेंस में लिखना जो मैंने पढ़ाया, और आपको चैलेंज कर रहा हूँ किसी बुक के अंदर ये तरीका मुझे बताना, अगर मिल जाए तो। नहीं मिलेगा आपको, ये इक्वेशन डायरेक्ट दी होंगी, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट चल रहा घमासान। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बस एक बार बता दूं, मैंने नॉलेज को कमाया है, समझे, रटा नहीं। ये नॉलेज मैंने खुद ही दिमाग लगाकर यहाँ तक मैं लेकर आया था, और ये आपको मेथड कहीं नहीं मिलेगा। ये इक्वेशन तो मिलेगी, इसका जो डेरिवेशन है उसको ढूंढते रह जाओगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।